चलो भैया स्टार्ट करते हैं इसमें लर्निंग। अच्छा भाई, अब देखो इस सवाल में क्या कह रहे हैं। सवाल में कहा ही जा रहा है यार, द टू कार्स एक्स एंड वाई आर पोजिशन्ड एज शोन इन द फिगर एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि ये गाड़ी एक्स है और वाई जो है 50 मीटर्स आगे है। दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक्स इज 50 मीटर्स बिहाइंड वाई एंड हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बच्चों दिस क्वेश्चन इज टू बी नोटेड, इट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 एंड वाई हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन एक्स इज लेवल विद द वाई। अच्छा भाई, वो टाइम तुम्हें निकालना होगा। यू हैव टू कैलकुलेट दैट टाइम जब x जो है वो लेवल विद द y होगी, यानी कि x ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा जितना जो है वो y ने ट्रेवल कर लिया है। ऐसे ही है। यानी कि ऑटोमेटिकली दोनों बिल्कुल बराबर बराबर आ चुके हैं। जैसे ओवरटेक करते हैं ना, ओवरटेक करते पे जो गाड़ी के बराबर आप जाते हैं देन ओवरटेकिंग स्टार्ट होती है। ऐसे ही है। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट व्हाट गाइस, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द थिंग लाइक कि भाई आपके पास जो है ना ऑटोमेटिकली काम कुछ इस तरह से होगा बेटा मेरे, कि आपने उतना ही डिस्टेंस एक्स को ट्रेवल करवाना है जितना वाई ने ट्रेवल किया होगा। दोनों बिल्कुल बराबर बराबर आ जाएंगे। ऐसे ही होगा। डन है, ये वाली बात क्लियर होती है। तो अब देखो मैं ना एक सिचुएशन बनाता हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि द डिस्टेंस, हाँ जी, बहुत ही पतला हो चुका है ये। डिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ वाई। ऐसी है। डिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ वाई। हम्म। अच्छा, अब लेट से मैं आप लोगों से पूछता हूँ भाई कि मिसाल के तौर पे काम कुछ इस तरह से करना है बच्चों मेरे, कि कांस्टेंट स्पीड की वजह से एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, दैट इज v इज इक्वल्स टू, सॉरी, दैट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v इनटू t। ये जो इक्वेशन है ना, ये फॉर कांस्टेंट स्पीड होती है। ये वाली बात याद होनी चाहिए। ठीक है। तो बच्चे नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन टू दैट के x की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इट इज ऑफ 30, और जो टाइम होगा वो t होगा। ऐसी है। लेकिन जो y है ना, y ने ऑलरेडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 50। वाई ने 50 कर लिया है, 50 के बाद होगा ना जो भी कुछ होगा। और 50 के बाद ऑटोमेटिकली जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी वीटी, और वीटी की जगह पे आ जाएगा बच्चों मेरे कितना, 20 इंटू टी। ये वाली बात समझ में आई सबको। अब देखें, एक्स 50 पर है ऑलरेडी, तो अगर मुझे वाई 50 पे है तो मुझे अगर एक्स को 50 पर बराबर आना है वाई के, तो मुझे 50 कवर करके फिर बराबर आना पड़ेगा। ऐसे ही है। तो आगे का जो डिस्टेंस होगा वो तो होगा, लेकिन पहले मैं 50 तो कवर करूंगा ना। तो तभी मैंने यहाँ पे 50 को ऐड किया। अब अगर मैं ये चीज यहाँ लिखता तो मुझे 50 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है इसको। सिंपल है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको वहां ले जाओ। तो 30t माइनस 20t इज इक्वल्स टू 50। सो इट विल बिकम 10t इज इक्वल्स टू 50, एंड टाइम ऑटोमेटिकली बिकम्स कितना बचे मेरे, 5 seconds। So the answer comes out to be 5 seconds. All of you are able to get this? हाँ बच्चों, क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? एनी डाउट्स टिल नाउ? अयान, अलीना, हमजा, मरियम, हसन, डन? सब बताओ काइंडली। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं इसको लेके। एक और क्वेश्चन उठाऊं? ये सारे ना मैंने कंपाइल करके रखे हैं, लेकिन को पेस्ट करा था मैंने, तो पीडीएफ जो है डिलीट हो गई यार गलती से। खराब हो गया सारे क्वेश्चन।
चलिए लिखा है, a ball travels from point x to y around a semicircle of radius 1 meters as shown. ठीक है, what is the displacement, what is the displacement of the ball from x to y? अच्छा भाई, so if you are wondering for the displacement, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी ना, which you will covered from x to y like this, ऐसी है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का इट इज 1 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का इट इज ऑल्सो 1 मीटर्स, ऐसे ही। हाँ भी बताएं, ये होगा ना, क्लियर है? एनी डाउट स्टिल नाउ? तो अब अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 है, लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, यानी कि वो साउथ की तरफ है। तो इट विल बी इक्वल्स टू, हाँ भाई, इट शुड बी इक्वल्स टू 2 मीटर्स साउथ। डन है, क्लियर है? तो इस तरह से ना यू गाइज विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। एनी डाउट स्टिल नाउ? क्लियर हुआ काम? हम्म, ये तो बहुत ही इजी था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो थोड़ी वर्किंग मांगेगा, तो उस पर बात करते हैं थोड़ी देर। मैं जरा क्वेश्चन निकालूं। चलो, a person traveling on a motorway with a total distance of 200 kilometers, it first travels the first at 90 kilometer with an average speed of 80, which average speed must be obtained for the rest of the journey if the person is to reach the destination in a total time of 2 hours। यानी कि भी मान लो, ऑटोमेटिकली हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, जो सिचुएशन है ना वो कुछ यूं है, जो सिचुएशन है ना वो कुछ यूं है इस तरह से कि भाई ये जो है दैट टाइम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और बेटा मेरे यहां से मान लो ये 90 होगा ना, दिस शुड बी 90। इस 90 किलोमीटर्स तक की जो ऑटोमेटिकली स्पीड है, अच्छा ये टोटल जो है ना, ये टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज ऑफ 200 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ तक की जो स्पीड है ना इसकी, वो कितनी दी है भाई? वो दी हुई है 80। इतने हिस्से की जो आपके पास स्पीड है वो दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर। और अब आपसे कह रहे हैं कि भाई ये जो रिमेनिंग रीजन है, आओ जो मेरे ये जो रिमेनिंग रीजन है विच इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, एक मिनट, विच इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, ऐसी है। ये जो रिमेनिंग रीजन है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये कितना हो जाएगा भाई? 200 माइनस 90, इट शुड बी 110 किलोमीटर्स। अब आपने इतने रीजन की जो स्पीड है, यू हैव टू फाइंड दैट स्पीड, ऐसे ही है। यही क्वेश्चन है ना, पढ़ लो एक बार सवाल को। डन है, क्लियर है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि भाई हमें इतना तो पता है कि जब ये आखिर में पहुंचेगा तो जो घड़ी के अंदर टाइम होगा वो 2 आवर्स होगा। घड़ी में जो टाइम होगा वो 2 घंटे होंगे, क्योंकि देखो ना, द पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ मोटरवे अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर्स ट्रेवल द फर्स्ट 90 विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 80, which average speed must obtain for the rest of the journey if the person is to reach the destination in total hour of 2 hours। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्डिंग है, लेकिन 2 घंटे में वो अपनी जगह पे पहुंच गया। अच्छा, अब मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि मुझे ना
यहाँ का इतना डिस्टेंस तो पता है, इसकी स्पीड पता लग जाएगी। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पता लग जाएगा किसी तरीके से। अब इस टाइम का पता लगाने के लिए पहले में क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंजम्पशन टाइम होगा ना, वो निकालना पड़ेगा। ऐसी है। मैं कैसे निकालता हूँ भाई, ऑटोमेटिकली स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Distance is 90 kilometers, speed is 80 kilometers, guys. 90 divided by 80. So the time comes out to be 1.125 hours. अब जो ये वाला टाइम होगा, it should be 2 minus 1.125. So it should be 0.875 hours, है ना? 0.875 hours, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं इस रिमेनिंग वाले की स्पीड निकालना चाहूँ, तो it should be distance over time. Distance is 110 kilometers and 0.875. So it comes out to be 125.7 kilometers per hour, which is equals to 126 kilometers. Done? Clear हुआ काम? किस तरह से सॉल्व हुआ है सवाल? हाँ बच्चों, all of you are able to get this? Any doubts till now? Clear है? चलो, अब देखो अच्छे खासे सवाल हो चुके हैं। ईमान, हमजा, मरियम, हसन, नूर, अलीना, अयान, क्लियर है बेटे? समझ में आया सबको यहाँ तक? अब देखो यार, अच्छे खासे सवाल तकरीबन हो चुके हैं। अब आई होप कि तुम लोग इस काबिल हो कि यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू पेस्ट इट, फिर आप इसको ट्राई करो। चलो भाई, द एरोप्लेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 600 kilometers per hour on an outward flight at 400 kilometers per hour on the return flight over the same distance। अच्छा भाई, जाते हुए 600 पे था, आते हुए 400 पे है, एंड यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल फ्लाइट। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ द होल फ्लाइट। यानी कि सिचुएशन कुछ ये है बेटा मेरे, कि जाते हुए की जो स्पीड है, इट इज ऑफ 600 किलोमीटर्स पर आवर, और जो आते हुए की सेम डिस्टेंस की स्पीड है, इट इज इक्वल्स टू 400 किलोमीटर्स पर आवर। अब कैसे करना है, क्यों करना है, ये आपने बताना है। जो डिस्टेंस होगा ना, जाते हुए का डिस्टेंस और आते हुए का डिस्टेंस, वो सेम हो जाएगा। बस मैं इतनी बात बताया था। यानी कि था आउटवर्ड फ्लाइट का डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू रिटर्न फ्लाइट का डिस्टेंस। एक सेकंड में स्पेलिंग गलत लिखी। ऐसी है, वर्किंग इक्वेशन शुड बी दिस, एस इज इक्वल्स टू वी टी, या डी इज इक्वल्स टू वी टी। ठीक है, चलो ट्राई करो। डी यार इतनी आसानी से आएगा नहीं हमजा, इट शुडंट बी डी, कुछ और होगा इसका आंसर। ट्राई करो। अच्छा भाई, एक आंसर आया है सी का, मरियम ने सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, डी तो खैर नहीं हो सकता इतना डायरेक्टली, सी शायद हो जाए। सब करने जरा ट्राई करें, बात करते हैं फिर इस पे।
चलो भी और ट्राई करें। अब देखो उसको किस तरह से कर सकते हैं, देखिए मैं दो तरीके से कराऊंगा आपको उसे। अब देखो अगर तुम याद करो तो यार एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, है ना। अब देखो आउटवर्ड मतलब जाने वाला, तो डिस्टेंस कितना था बच्चों, 600 टी, और इसको T1 कह देते हैं। और वापस से आने का कितना था, 400 T1, और इसको T2 कह देते हैं। ये देखो जाने में टाइम T1 लगेगा, आने में टाइम T2 लगेगा, वजह स्पीड ही डिफरेंट है, जाना जल्दी होगा आना देर से होगा, सिंपल है। तो अब अगर मैं टोटल टाइम निकाल डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, तो इट शुड बी 600 T1 प्लस 400 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं ना इसी इक्वेशन को यूज करके इनको सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। सो 600, हाँ भाई 600 T1 शुड बी इक्वल्स टू 400 T2। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, T1 शुड बी इक्वल्स टू 4/6 T2 या 2/3 T2। अब हम एक काम करेंगे, हम ना ऑटोमेटिकली जो जो जितने जितने T1 थे उन सबकी जगह इस वैल्यू को प्लग इन कर देंगे। सो मैं क्या करता हूँ, 2/3, सो इट विल बिकम 0.67 T2। चलो भाई, सो अब ना मैं प्लग इन कर रहा हूँ इस इक्वेशन में। एवरेज स्पीड 600, T1 की जगह मैंने लिख दिया 0.67 T2 प्लस 400 T2। T1 की जगह मैंने लिख दिया 0.67 T2 प्लस T2। सो इट विल बिकम 600 into 0.67, so it will become 402 T2 plus 400 T2, and automatically this will become, guys, 1.67 T2। 402 plus 400, 802, हाँ जी 802 T2 upon 1.67 T2, T2 cancel, so it comes out to be 480 kilometers per hour। जबरदस्त मरियम, गुड, शाबाश। हाँ अभी समझ में आया किस तरह से हुआ। देखो एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का गाइस, ठीक है। अच्छा सेम क्वेश्चन ना हम यूं भी कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन लेट से हम यूं भी कर सकते हैं, लाइक दिस। अच्छा भाई, अब ऑटोमेटिकली हमें इतना तो पता है कि यार जितना डिस्टेंस जाने में कवर हुआ है उतना ही डिस्टेंस आने में भी कवर हुआ है ना। बस फर्क ये है, जाते हुए था विथ 600 किलोमीटर्स पर आवर, और आते हुए था विथ 400 किलोमीटर्स पर आवर। जाते हुए टाइम T1, आते हुए टाइम T2। So the average speed is equals to 2s upon T1 plus T2। अच्छा भाई, so distance is equals to Vt, so automatically speed कितनी है बेटा, 600 T1, so T1 will be equals to D upon 600, ठीक है। और अच्छा मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, मैंने गलती से ना डिस्टेंस की जगह s लिख दिया, तो खैर अब यही चला लेते हैं, फिर ऐसे ही चला लेते हैं। s is equals to Vt, तो t is equals to s upon v। तो अगर ये टाइम T1 है सो इट शुड बी डिस्टेंस ओवर 600, और अगर ये टाइम T2 है सो इट शुड बी डिस्टेंस ओवर 400। सो बेटा मेरे इट इज 2s ओवर 1/600 प्लस 1 ओवर, सॉरी s ओवर 600 विद s ओवर 400। अब एक काम कर लेते हैं, s कॉमन निकाल लेते हैं, सो इट विल बिकम 2/1/600 प्लस 1/400। s and s will get cancel out guys। अब अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व कर लूँ ना, मैं इस पूरे एलसीएम को डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 1/600 प्लस 1/400, सो इट कम्स आउट टू बी 0.00417। तो अब अगर मैं इस पूरे 2 को इससे डिवाइड कर दूं, सो आई एम अगेन गेटिंग एन आंसर ऑफ 400
किलोमीटर्स पर आवर। तो देखो वही आंसर दोबारा से फ्लक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। डन हुआ किस तरह से किया हम लोगों ने। ठीक है, अयान, अलीना, हमजा, मरियम, हसन, नूर, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस। सही है, गुड गुड गुड, सही है, जबरदस्त किया। हाँ अभी बाकी समझ में आया सबको। हमजा क्लियर हुआ बेटे। डन। बच्चों बताओ, अलीना ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। कौन सा कॉपी करना है? ये वाला कर लो, ये ज्यादा बेहतर लगता है मुझे। थोड़ा सा टिपिकल है ना, वरना वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है, नो इशू फॉर दैट। चलो जल्दी से लिखो शाबाश। चलो अभी क्या कहते हो, आगे बढ़े। स्टार्ट करें इसको लेके आगे। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन और उठा लेता हूँ जरा यहाँ से, बात करते हैं उसके ऊपर। आई होप वो क्वेश्चन यहीं पे हो। हाँ तो पता ही है। हम्म, चलो भैया अब ये तुम लोगों ने बताना मुझे क्या होगा इसका आंसर। चलो भाई तुम लोग ट्राई करो, देन आई विल फॉरवर्ड। वन ऑब्जेक्ट मूव डायरेक्टली फ्रॉम, हाँ भाई, P to Q in a shorter time, a second object move from P to Q to R, which statement about two object is correct? यानी कि एक ऑब्जेक्ट भाई डायरेक्ट भागा है इस तरफ, P to R, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले यहाँ भागा और फिर यहाँ भागा। चलो बताओ।
चलो भाई, तो अब हम भी आज आज कूद जाते हैं कंपटीशन में। तो यार कह रहे हैं कि भाई वन ऑब्जेक्ट गो फ्रॉम पी टू क्यू, और in a shorter time a second object move from p to q then q to r. Which statement about two objects is correct from p to r? They have the same average speed, they have the same displacement, they have the same average velocity, they have the same displacement, and they have the same distance. अब देखो डिस्टेंस तो सेम नहीं है, बारी बारी ऑप्शन करते हैं। उनकी एवरेज स्पीड सेम नहीं है, वजह पहले वाले ने जितना डिस्टेंस कवर किया दूसरे वाले ने उससे कम पे कवर किया, तो उसका मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। दे हैव द सेम एवरेज वेलोसिटी, नहीं एवरेज वेलोसिटी भी डिफरेंट है, वजह डायरेक्शन में फर्क पड़ रहा है। सेम डिस्टेंस भी नहीं है, तो बच्चों एक ही वजह कि उनकी डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, वजह उनका फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर। डन है? क्लियर हुआ? चलो, अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन ए होती है बेटा मेरे, एंड इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी which is equals to v minus u upon t with a unit of meters per second square and it's a vector। u और v इनिशियल और फाइनल स्पीड होता है। अब देखो एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन बताती है कि भाई आपकी गाड़ी की इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड में कितने का डिफरेंस मिलेगा। तो इफ एक्सेलरेशन इज 2 देन स्पीड लेट्स से 2 से बढ़ेगी, और अगर उतना ही डिफरेंस से कम हो जाए तो इट विल बी नोन एज द रिटार्डेशन। या डिसेलरेशन भी कहते हैं इसको हम। अच्छा, एक बात याद रखें, जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और जैसी ही स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव। अब ये मैंने क्या लिखा है ये समझना। देखो जब स्पीड बढ़ती है ना तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बट जैसी स्पीड कम होती है एक्सेलरेशन पीछे चली जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है। और आप देख सकते हैं देयर इज अ शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। तो व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज 180 डिग्री विद वेलोसिटी। बात समझ में आई तुम लोगों को मेरी वाली, क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ भाई, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? कई बुरी कहानी क्लियर होती है। तो इसको ना हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं, उसके हवाले से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। डन? ठीक है। तो खैर, अब अगर हम इस काम को थोड़ा सा जो है वो आगे की तरफ ड्रैग आउट करें, तो अभी काम किस तरह आगे चलेगा, आए जरा इसके ऊपर थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है? तो बच्चों मेरे, लेट से अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा ये वाला जो काम है ना वो हमें समझ में आना स्टार्ट। अच्छा भाई, तो मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ जरा, एक सेकेंड, ये लिखा हो। तो क्वेश्चन तो ये बेटा मेरे कि अ बॉल कोलाइड्स with a wall with a wall at a speed of 25 meter per second and bounces back along the same line with same speed. The ball remains in contact for 20 milliseconds. Milliseconds पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को, ठीक है? Calculate the magnitude of average acceleration during ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, ट्राई करोगे भाई जरा, ट्राई करके देखो जरा इसको।
हाँ भाई हुआ ट्राई। चलो बस उसको कर लेते हैं। देखो जीरो, अब देखो एक का जीरो आंसर आ रहा है, मैं तभी तुम लोगों को करने को छोड़ दिया था। अब देखो भाई सिंपल सी कहानी है बेटा मेरे, कि ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 and it rebounds with a velocity of -25। तो बच्चों मेरे, द एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, है ना, v माइनस यू अपॉन टी। so it should be -25 minus 25 upon 20 exponential -3। ठीक है, so it will be -50 divided by 20 exponential -3। so it comes out to be -2500 meters per second square, and we have to write only the magnitude ना। तो magnitude of average acceleration है बेटा मेरे, you are only going to write the answer to be, ठीक है, क्लियर हुई बात सबको, डन है। इस तरह से ना हम लोग जो है वो अपने इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? डन है बच्चों, ठीक है। एनी डाउट स्टिल नाउ? ऑल क्लियर? चलो अब देखो, अब ना यहाँ पर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगी, ये हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। यहाँ तक का मैंने तुम्हें पूरा काम करा दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, अभी ये पूरा काम मेरा माइंड अप हो चुका है लेक्चर का जितना होना चाहिए। ये इक्वेशन ऑफ मोशन एक अलग लेक्चर है, तो उसको मैं नेक्स्ट वाली क्लास में करूँगा। मुझे बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया? कोई मसला, कोई परेशानी? ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस? डन, क्लियर है? अयान, अलीना, हमजा, मरियम, हसन, नूर, डन है जी, ठीक है। चलो तो अभी आपको भेजते हैं। अब ना इसके कुछ क्वेश्चंस मैं भी निकालता हूँ बैठ के, और फिर मैं आप लोगों को भेजता हूँ, फिर आप मुझे उनको होमवर्क करके फिर नेक्स्ट वाली क्लास में मुझे बताना। डन है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग सारी अपलोडेड है, ये भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। देन यू विल डिस्कस इट इंशाल्लाह लेटर ऑन, ठीक है जी। चल कोई सवाल है तो पूछ लेते हैं, वरना बस इसको यहाँ पे रोकते हैं।